हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 22 जनवरी 2026। तो आइए आज के टॉप 29 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस मिशन के तहत लोगों के नाम चांद पर भेजने का मौका दिया? तो आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। यह चंद्रमा पर मानव मिशन की तैयारी है। अब नासा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत हुई थी स्थापना। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में। इसका नाम बदलकर अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन मुख्यालय कर दिया गया है। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है इसका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सभी के लाभ के लिए। प्रथम प्रशासक थे इसके टी कीथ ग्लेनन और वर्तमान प्रशासक है 2026 में बिल नेल्सन। इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखते हैं नासा की। तो अपोलो 11 जो कि 1969 में भेजा गया था, चंद्रमा पर पहला मानव मिशन था। वाइजर 1 एंड 2 सौरमंडल के बाहर जाने वाले मानव निर्मित यान है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि 1990 में 7 ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। इको सेंसिटिव जोन का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और स्थानीय समुदायों को सतत आजीविका में सहयोग देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में। यह पहल सहकारी संस्थाओं की भूमिका को वैश्विक विकास और सामाजिक समावेशन में उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस आईपीएस अधिकारी को सीआरपीएफ में डीआईजी पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया है? तो रविशंकर छवि को। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 11 एशियाई देशों में 6th पोजीशन पे है भारत। रिपोर्ट में भारत को विनिर्माण सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता बताई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया? तो अभी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है और 2026 में इनके 54 वर्ष पूरे हो गए हैं, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध नासा अंतरिक्ष यात्री ने 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है? तो सुनीता विलियम्स ने। उन्होंने कई अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस वैश्विक पहल की पहली बार वैश्विक दक्षिण में मेजबानी कर रहा है? तो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की, जिसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भी बोल रहे हैं। इसका उद्देश्य एआई चर्चाओं को डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशन से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य का पहला डॉग सैंक्चुअरी कहाँ शुरू किया है? तो लुधियाना में। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे आगे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुआनपुई सायावी को। यह नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, हाल ही में जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार मिश्रा को। तो न्यूजीलैंड के लिए अगली उच्चायुक्त है मुआनपुई सायावी और जॉर्जिया के लिए राजदूत है अमित कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने होने का अनुमान है? तो $4000। इससे भारत विश्व बैंक की अपर मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सागर मैत्री पहल भारतीय नौसेना और किस संगठन का संयुक्त अभियान है? तो डीआरडीओ। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग और समुद्री डेटा संग्रह है।
डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट के एम सुधा। उन्होंने ओटीए ग्वालियर में बेस्ट फायरर का खिताब भी जीता है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पलानी वेलु गट्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर सी पलानू वेलु की। यह एक मजदूर से विश्व प्रसिद्ध सर्जन बनने की कहानी है। ये जो डॉक्टर सी पलानी वेलु है वो तमिलनाडु के प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने 35,000 करोड़ का कार संयंत्र किस राज्य में लगाने की घोषणा की? तो गुजरात। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहन प्रतिवर्ष होगी। अब गुजरात के बारे में, तो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पर भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर। यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी के पास, और ब्लैक बक नेशनल पार्क बेलावदर भी बोलते हैं। प्रमुख बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के में स्थित है और उकाई बांध तापी नदी पर है। लोक नृत्य है गरबा और डांडिया रास। यूनेस्को साइट से यहाँ की रानी की वाव, धोलावीरा, हड़प्पा शहर और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी यही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक के। कौन कौन से? मैसूर पान पत्ता, नंजनगुड़ केला और इंडी नींबू, इन तीनों को मालदीव निर्यात किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, राजधानी बेंगलुरु और जिसे बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। प्रमुख बांध है यहाँ पर कृष्ण राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध, अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। लोक नृत्य है यहाँ पर कर्नाटक का यक्षगान है सबसे महत्वपूर्ण और डोलू कुनिथा। यूनेस्को की साइट से यहाँ पर हम्पी, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष और पट्टदकल के स्मारक और होयसल मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है, यहीं पर कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से 286 मिलियन डॉलर मिले हैं? तो पश्चिम बंगाल। इस राशि से डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राजधानी कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी यह प्रसिद्ध है। जल्दापारा नेशनल पार्क, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा और नेओरा वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में शामिल हुआ था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, टॉय ट्रेन और शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। प्रमुख नदियां और बांध, तो नदियां हैं हुगली नदी, तीस्ता नदी, दामोदर नदी, और दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। फक्का बैराज गंगा नदी पर स्थित ये बांध है और मुकुटमणिपुर बांध कुमारी और कंसबाती नदियों के संगम पर स्थित है। त्योहार है पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट वाले, तो दुर्गा पूजा, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और लोक नृत्य है छऊ, जात्रा और वृता नृत्य। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी में खुला है? तो आईआईटी दिल्ली में। यह स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा पर शोध करेगा। और आईआईटी दिल्ली क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 6वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक औद्योगिक उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। पहले स्थान पर चीन रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस शांति बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है? तो गाजा शांति बोर्ड में। इसका उद्देश्य युद्ध के बाद गाजा में शांति और पुनर्निर्माण है।
गाजा भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? तो 20 जनवरी को। पेंगुइन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाते हैं। पेंगुइन केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4775 करोड़ की बेमला नदी सिंचाई परियोजना किस राज्य ने मंजूर की है? तो महाराष्ट्र ने। इससे सिंचाई क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राजधानी मुंबई, शीतकालीन राजधानी है नागपुर। कुल जिले हैं इधर पर 36 और आधिकारिक भाषा है मराठी। मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पर एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस, उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी सेकरू। राजकीय पक्षी है हरियाल पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष है आम। राजकीय फूल जरुल तामान और राजकीय खेल कबड्डी। सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई 1646 मीटर की। और प्रमुख नदियां यहाँ से होती हैं महाराष्ट्र से गोदावरी, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं जिसे, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा और भीमा। लोनार झील बुलढाणा जिले में स्थित यह खारे पानी की झील है, एक उल्का पिंड के टकराने से बनी है। समुद्र तट कोंकण तट 720 किलोमीटर लंबा। लोक नृत्य है यहाँ का लावड़ी, तमाशा, कोली, धन गरी, गजा। प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा और पोला जो कि बैलों का त्योहार है। यूनेस्को स्थल है अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं जो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल ये मुंबई, ये भी यहीं पर है। विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में 288, विधान परिषद की सीटें हैं 78 और लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा की सीटें हैं 19। प्रमुख शहर और उनके उपनाम, मुंबई 7 द्वीपों का शहर बोलते हैं और भारत की वित्तीय राजधानी भी है। पुणे पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। नागपुर संतरों का शहर बोलते हैं और नासिक भारत की वाइन राजधानी बोलते हैं। महत्वपूर्ण संस्थान है यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्रॉम्बे मुंबई में मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय सर्वे कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। यह सर्वे बिजनौर से शुरू हुआ। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राजकीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक में राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश। जनसंख्या के मामले में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा है उत्तर प्रदेश और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग यहाँ पर 19.98 करोड़ जनसंख्या है। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद दोनों है। लोकसभा सीटें 80 है भारत में सबसे ज्यादा और राज्यसभा की सीटें भी 31 है सबसे ज्यादा भारत में। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ की सुचेता कृपलानी थी और भारत की भी पहली मुख्यमंत्री यही थी। सीमाएं, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रमुख करंट अफेयर्स 2025 के, तो महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन प्रयागराज में किया गया। यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी 2025 को विकास एवं विरासत थीम के साथ मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में हुआ। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा वाराणसी में की गई। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 लागू करने वाला देश बना है, भारत का पहला राज्य बना है यूपी। और गरीबों को सस्ता भोजन देने हेतु माँ की रसोई योजना शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 लागू की गई। जीईएम पोर्टल पूरी तरह लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में यूपी को स्वच्छ राज्य श्रेणी में शीर्ष सम्मान मिला। प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन घोषित किया गया। यूपी को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में 5 पुरस्कार मिले। स्टार्टअप
इकोसिस्टम 2025 में यूपी देश में तीसरे स्थान पर रहा। ASI रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सबसे अधिक 3,318 फैक्ट्रियां पंजीकृत है और देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जा रहा है। मेरठ को खेल निर्माण हब बनाने हेतु स्पोर्ट एज सेंटर शुरू किया गया और 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। जेवर गौतम बुद्ध नगर में नई सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। हाल ही में IICDM 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। दिल्ली दिल्ली राजधानी की घोषणा 1911 में हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय और उद्घाटन हुआ था 1931 में। संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का दर्जा मिला। यमुना नदी दिल्ली इसी नदी के किनारे बसी है। सीमाएं उत्तर पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरी है दिल्ली। विधानसभा कुल 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 और राज्यसभा की 3। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। राजकीय प्रतीक है पक्षी गौरैया, पशु है नीलगाय और पेड़ है गुलमोहर। यूनेस्को स्थल है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला। वास्तुकार है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने ही नई दिल्ली को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन नवीन। उन्होंने JP नड्डा का स्थान लिया है। भाजपा की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सूखा रोधी बाजरा की नई किस्म कौन सी विकसित हुई है? RHB 273। कम बारिश में भी 28% अधिक उत्पादन देगी है। बाजरा एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट है। हाल ही में सेबी ने किस कंपनी के 12,000 करोड़ के IPO को मंजूरी दी है? तो फोन पे के। यह भारत का बड़ा फिनटेक IPO होगा। नेक्स्ट है। हाल ही में WEF दावोस में 50,000 करोड़ निवेश की घोषणा किस समूह ने की? तो अडानी समूह ने। यह निवेश महाराष्ट्र, झारखंड और असम में होगा। WEF की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है इस बार की। तो ये थे आज के हमारे टॉप 29 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।